पश्चिम बंगाल में भले ही चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गए हैं, लेकिन चुनाव बाद हिंसा लगातार जारी है। 4 मई को जब चुनाव के नतीजे सामने आए, उसके बाद से ही राज्य में हिंसा की कई बड़ी घटनाएं घटी। लगभग 400 से अधिक घटनाएं बंगाल से सामने आई। यहां तक कि कई लोगों की हत्या भी कर दी गई, जिसके बाद से आरोप लगाया गया भारतीय जनता पार्टी पर। आरोप लगाया गया उनके चुनाव जीतने पर। आरोप लगाया गया कि भाजपा को चुनाव जीते हुए महीने छोड़िए दिन भी सही से नहीं बीत रहे हैं और बंगाल में हिंसा और मर्डर से जुड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं आरोपों के बीच 6 मई की देर रात एक और हत्या ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी। बता दें कि बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी और उनके पीए चंद्रनाथ रथ की उत्तरी 24 परगना में गोली मारकर हत्या कर दी गई। सरकार बनाने जा रही बीजेपी की ओर से इसे टारगेट किलिंग करार दिया गया, तो वहीं टीएमसी ने हत्या की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। जहां दोनों दलों के जरिए बयान दिए जा रहे हैं, वहीं आज चंद्रनाथ के शव को बारासात अस्पताल लाया जाएगा। वहां थोड़ी देर में पोस्टमार्टम किया जाएगा। उनके शव का पोस्टमार्टम के लिए 3 डॉक्टरों का पैनल तैयार किया गया है। सूत्रों की माने तो शुवेंदु भी पोस्टमार्टम के वक्त मौजूद रहेंगे। पोस्टमार्टम के बाद उनके शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। 6 मई की रात को क्या हुआ, अगर बात करें तो सामने आया कि जिले के मध्यम ग्राम के डोलतला के पास बाइक पर सवार कुछ हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ को रोक लिया था। हमलावर काफी देर से उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे। फिर उन्होंने गाड़ी को जबरन रुकवाया और उन पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी और फिर मौके से फरार हो गए। ताबड़तोड़ फायरिंग की वजह से स्कॉर्पियो के अंदर चंद्रनाथ बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और उनके ड्राइवर भी खून से लथपथ पड़े हुए थे। गंभीर रूप में जो घायल दोनों को रात को ही अस्पताल लाया गया, करीबन 10:40 पर, जहां चंद्रनाथ को मृत घोषित कर दिया गया। अस्पताल लाते ही ड्राइवर का इलाज जारी है। हत्या की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता रात 11 बजे अस्पताल के बाहर पहुंच गए और वहां हंगामा शुरू कर दिया। आरोप लगाया गया कि टीएमसी के जरिए यह हमला करवाया गया। वहीं टीएमसी के जरिए आरोप लगाया गया कि बीजेपी की सरकार, बीजेपी चुनाव जीती, इस वजह से ये हुआ। सूत्रों का कहना है कि चंद्रनाथ को मारने के लिए विदेशी पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। शुरुआती जांच में संभावना जताई जा रही है कि ऑस्ट्रियन ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था, जबकि जिन लोगों ने इस घटना को आंखों से देखा था, उनका कहना है कि वे जिस गाड़ी में सवार थे, उसे सबसे पहले दोहरिया जंक्शन के पास एक छोटी कार ने रोका। इसके बाद बाइक सवार आरोपी एसयूवी के पास पहुंचा और बेहद करीब से उन पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद कार में सवार लोग अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर मोटरसाइकिल यानी कि बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। चंद्रनाथ बीजेपी के विधायक शुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक यानी कि पीए के तौर पर काम करते थे। हमले के वक्त वे मध्यम ग्राम स्थित अपने आवास लौट रहे थे। जहां ये सारी जानकारी सामने आई, तो वहीं अस्पताल के एक डॉक्टर का इस पूरे मुद्दे को लेकर कहना है, चंद्रनाथ को मृत अवस्था में ही वहां पर लाया गया था। उनके सीने पर गोली के 2 घाव थे, जिससे उनकी स्थिति काफी गंभीर हो गई थी, जबकि एक अन्य गोली उनके पेट के हिस्से में लगी थी। उनके ड्राइवर बुद्धदेव बैर को भी हमले के दौरान गोली लगी थी। उनकी हालत भी गंभीर है और वो अस्पताल में भर्ती है। अब इस घटना के बाद विधानसभा चुनाव के परिणामों के ऐलान के 48 घंटे के अंदर हुई इस हत्या से बंगाल के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। इस हत्याकांड पर बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। वहीं करीबी साथी की हत्या को बीजेपी नेताओं ने टारगेट किलिंग करार दिया है। इस सिलसिले में शुवेंदु अधिकारी ने इस हत्या को दिल दहला देने वाली घटना बताया है और आरोप लगाया है कि हमलावरों ने हमला करने से पहले रेकी की थी। उन्होंने कहा, यह निर्मम हत्या है। हालांकि डीजीपी ने भरोसा दिलाया है कि वह इस मामले की जांच करेंगे। हालांकि जिस तरह से हमला किया गया, उससे साफ पता चलता है कि हमलावरों ने पहले से
रेकी की थी। हालांकि सुवेंदु ने हमले के पीछे किसी भी संगठन का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया और पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे कानून अपने हाथ में न लें। उन्होंने कहा, हम अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहते क्योंकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने भी इस हत्या को राज्य में राजनीति के पूरी तरह से अपराधीकरण का सबूत बताया है। चुनाव में 15 साल बाद सत्ता गंवाने वाली ममता बनर्जी की टीएमसी ने इस हत्याकांड की निंदा की है और कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है। अपने एक बयान में टीएमसी ने आरोप लगाया कि पिछले 3 दिनों में चुनाव के बाद हुई हिंसा की अलग अलग घटनाओं में हमारे 3 कार्यकर्ताओं की भी हत्या कर दी गई थी। कहा जा रहा है कि यह हिंसा बीजेपी समर्थित बदमाशों द्वारा की गई थी। पार्टी ने आगे कहा, हम मध्यम ग्राम में चंद्रनाथ रथ की जो हत्या की गई है इसकी कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच की जाए। हत्याकांड पर डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल से कारतूस बरामद कर लिए हैं और इस छोटी कार को भी जब्त कर लिया है जिसका कथित तौर पर हमले के दौरान इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने बताया, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर सिलीगुड़ी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस का लग रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ की गई है। इस बीच पुलिस सूत्रों का कहना है कि फॉरेंसिक टीमों ने कार से सैंपल ले लिए हैं, जबकि जांच करने वाली टीम घटनाओं के क्रम को समझने और हमलावरों की पहचान करने के लिए आसपास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जिस कार का इस्तेमाल किया गया उससे पेंट किया गया था, यानी कि उस पर रंग किया गया था, उस पर एक अलग नंबर प्लेट लगाया गया था। सूत्रों की माने तो उस नंबर प्लेट का मालिक विलियम जोसेफ है, लेकिन जोसेफ का दावा है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता है। यहाँ तक कहा गया कि किसने उसकी गाड़ी का नंबर यूज किया है ये भी नहीं पता है। साथ ये भी कहा जा रहा है कि बाइक सवारों ने हेलमेट लगा रखी थी, इस वजह से उनकी पहचान नहीं की जा रही है क्योंकि उनका चेहरा कवर था। जहाँ डीजीपी द्वारा ये कहा जा रहा है, पुलिस सूत्रों द्वारा जांच के तहत ये सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं। जहां टीएमसी सीबीआई की जांच की मांग कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी द्वारा कहा जा रहा है कि कोई कदम नहीं उठाया जा सकता है जब तक पूरी जांच ना हो जाए। जहां बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी को लेकर ये बयान जारी किए जा रहे हैं कि उनकी वजह से ये हुआ है, टीएमसी द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है। इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच में अब पीए चंद्रनाथ रथ के पोस्टमार्टम से पहले उनकी मां का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने एक बड़ी अपील की है और अपील के साथ साथ एक बड़ा खुलासा भी किया है। आपको बता दें कि चंद्रनाथ की मां हंसी रानी रथ ने भी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं दोषियों को सजा दिलाना चाहती हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं उन्हें फांसी नहीं देना चाहती हूँ, मैं उनके लिए आजीवन कारावास चाहती हूँ। उन्होंने ये सब भाजपा के सत्ता में आने के कारण किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और नेता बार बार राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी दल के वो लोग जो भड़काऊ बयान दे रहे थे, जो कह रहे थे कि 4 जुलाई के बाद दिल्ली के पिता हमें नहीं बचा पाएंगे, उन्होंने 4 जुलाई के बाद यहाँ सीधे तौर पर ऐसा ना किया हो, लेकिन सीधे तौर पर यहाँ पर नजर आता है कि कैसे चुनाव परिणाम बाद ये कर दिया। अगर मेरे बेटे की मौत किसी दुर्घटना में हुई होती तो मुझे इतना दुख नहीं होता। जिस तरह बदमाशों ने मेरे बेटे को प्रताड़ित कर मार डाला, ये सब तृणमूल की मनगढ़ंत कहानियां हैं। जब से शुवेंदु बाबू ने ममता बनर्जी को हराया है, मेरा परिवार ऐसे ही खतरे का सामना कर रहा है। यहाँ मां ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से ही ये हमला किया जा रहा है ताकि बीजेपी को फंसाया जा सके। उनका ये कहना है कि मैं दोषियों को फांसी नहीं दिलवाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि उम्र कैद की सजा उन्हें मिले, वो भी यहाँ पर तड़पे, ऐसा उनका कहना है। अब इस पूरे मामले की जांच हो रही है। हो सकता है कि जब तक आप तक ये खबर पहुंचे पोस्टमार्टम हो चुका हो या फिर वहां पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही हो, लेकिन देखना होगा कि इस पूरे मामले में अब क्या नया मोड़ आता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है, अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर दें।